Is the power of attorney safe? Yes, it is. Biggest mistake that NRI made. We don't get the appropriate right lawyer. Is the litigation the only solution, or you feel the mediation is better? Somewhere you cannot say exactly apply. Somewhere mediation is also good. What is that one reform that India needs urgently for the NRIs? इसलिए लोग जानते ही नहीं है किसको अप्रोच करा जाए। और फिर मोटी बात ये है, जब तक लीगल सपोर्ट, लीगल सोल्यूशन नहीं होगा और वो इंडिया और अब्रॉड दोनों से कनेक्टेड नहीं होगा, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं। और यही हम कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ। आई वेलकम आलोक सिन्हा जी, जो कि सीनियर काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और ये बहुत ही स्पेशल कॉज पे आज हमसे बात करने वाले हैं। और वो कॉज है NRIs, देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, देयर स्ट्रगल्स इन इंडिया विद रिलेटेड टू लीगल मैटर्स। और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत, जो कि ग्रोथ फेज पे है, वो अपने भाइयों को इनवाइट करता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और इस इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी कुछ हमारे डिपेंड करता है कि हमारे NRI भाई कैसा फील करते हैं जब वो इंडिया की तरफ देखते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ आलोक जी आपका। देखिए सुमित जी, थैंक यू वेरी मच कि यू कम ऑल द वे। एंड मैं बोलता रहता हूँ, हमेशा कॉन्फ्रेंसेस में भी बोलता हूँ और मेरा काम ही बोलना है, कोर्ट में भी बोलता हूँ। खुशी मुझे इसलिए है कि NRI एक वो सब्जेक्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इसलिए आपके दोनों बातों का आंसर आपको मिलेगा। एक कि स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल सब्जेक्ट है। देश का भविष्य तो बहुत सी बातों पर तय होता है, लेकिन हाँ, NRI ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है, और एक शायद बहुत बड़ा फैक्टर होगा फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वही कर रहे हैं, मैं उसको बाद में कहूँगा। दूसरा, आपने क्वेश्चन मुझसे ये करा कि टाइम, मैं कहता हूँ देने वाले ने तुझको बहुत दिया, आंचल भी ना समा पाए तो क्या है। भगवान ने बहुत दिया है। सुप्रीम कोर्ट में फीस बहुत लंबी है, खूब चार्ज करते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, कोई दिक्कत सही नहीं हुई, पैसे की कमी नहीं है। तो क्या आप हर काम पैसे के लिए कर रहे हैं? आप सांस भी पैसे के लिए लेते हैं क्या? लोगों के लिए करना है। बट हमें ये लगा, जो हमारी भावना थी कि हिंदुस्तान में तो बहुत से लोग सोशल काम कर रहे हैं, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहता हूँ, मैं बहुत से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये भावना है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो किस लिए अपने देश से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, भावना है, दे गॉट लॉट ऑफ एफेक्शन, एफिनिटी, अटैचमेंट टू योर मदर कंट्री। आई हैव ट्रेवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है? उनको दिक्कत आती है लीगल में। लीगल ट्रस्टवर्दी सपोर्ट नहीं होता। यू वॉक ऑन अ रोड, लॉ इज एप्लीकेबल। यू डू एनीथिंग, लॉ इज एप्लीकेबल। वही लॉ आपको नहीं मिल रहा है, और उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी मैरिज मैटर्स हैं, उनका इन्वेस्टमेंट्स है, वो कैसे करें इस देश के अंदर? लीगल ट्रस्टवर्दी लीगल सपोर्ट चाहिए, मैं वो कर रहा हूँ कि मेरी भावना है। तक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिमाग पे उठता है कि जो NRI हैं, आपने अक्रॉस द वर्ल्ड भ्रमण किया, आपने उनसे मिले, ऐसी क्या फीलिंग है जो इस समय आपको, जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको फील होता है? इज इट अ फीलिंग ऑफ हेजिटेशन, इज इट अ फीलिंग ऑफ होप? देखिए, हमारा कंट्री बहुत अच्छा है, हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, हमारी फीलिंग बहुत अच्छी हैं, हम लोग बहुत प्यार करते हैं देश से, और जो NRI से वो भी बहुत प्यार करते हैं। पर एक सच्चाई को माननी पड़ेगी, जिसको मैं TV पर भी कह सकता हूँ कि करप्शन बहुत आ गया था कंट्री के अंदर। आगे था, मैंने कहा है नहीं कहा है। जो रिमूव हो रहा है, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं देशवासी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, लॉयर हूँ, जो दिल में बात आती हूँ पूछता हूँ। करप्शन था, सब जानते हैं, पूरी दुनिया करती है, और बाहर की कंट्रीज में करप्शन नहीं है। वहाँ पर एंटी करप्शन एक्ट एप्लीकेबल है, ब्लैक मनी नहीं है। वो प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर था, जो कम हो गया है, धीमे धीमे कम हो रहा है। प्लास्टिक मनी आ गई है। प्लास्टिक मनी में कैश पैसा, ब्लैक किसी को घुस नहीं सकते आसानी से।
वो एक डिफरेंट टॉपिक है, आई विल नॉट कवर इट हियर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि करप्शन रिमूव हो रहा है, इसलिए हमको अगर वो कोशिश करेंगे इन्वेस्टमेंट और उनको हेल्प मिलेगी। वो जो आपने ये क्वेश्चन किया जिससे मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ कि क्या वजह है, तो वजह ये थी कि उनमें के इन्वेस्टर्स थी उनको ट्रस्टवर्दी लीगल सपोर्ट एनआरआईज को मिल ही नहीं पाता था, और इन बातों की वजह से वो इस देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहकर भी नहीं कर पाते थे। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, आई थिंक आई शुड आस्क दिस ऑल्सो, कि जितने भी एनआरआई हैं वो इस समय बड़ा एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं when they deal with the matters related to your investments, real estate, sometimes marriage and other legal matters. तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा सीडिंग है और ऐसा क्या हो सकता है? देखिए, मेन बात मैं ये कहूँगा कि अभी ये खास फुर्सत सब्जेक्ट नहीं है जानना सोशल फॉर्म बोलो कि मॉडल होना चाहिए, जो होना चाहिए वो होना चाहिए, दैट इज नॉट। उनकी दिक्कतें यहाँ कहाँ आती हैं? उनकी दिक्कतें वो इसलिए अपने को कम लोग महसूस करते हैं कि अगर आज उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, उनके भाई भतीजे, इवन रियल ब्रदर्स कई बार कहते हैं कि भाई तुम्हें जो करना है कर लो, तुम अमेरिका में बैठे हो, वो करना कर। जब लोकल होकर आप नहीं लड़ पाते हैं, लिटिगेशन सिस्टम यहाँ का खराब है, ईयर्स एंड ईयर्स लेता है, वो कैसे रेक्टिफाई करा जाए वो एक अलग इशू है, वो हम अलग बात करो, बट भी तो है। तो जब आप लोकल होते नहीं हो पाते तो जो अमेरिका में बैठा हुआ है वो प्रॉपर्टी कैसे गए, और यहाँ उनके तो छोड़ देता है क्योंकि दे आर वेरी रिच। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द इंडियंस दो टाइप के इंडियंस हैं, एक वो है जो कॉमन एनआरआई है, वो भी बहुत एफ्लुएंट है, और एक वो जो रिचेस्ट एनआरआई जो $1 बिलियन में कमाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो कॉमन एनआरआई है, उसको भी बड़ा पैसा है, लेकिन वो यहाँ प्रॉपर्टी के लिए उसके अपने भाई की, फादर की इनहेरिटेंस जो होती है वो उसको ले नहीं पाता, लोग इनक्रोचमेंट कर लेते हैं, पड़ोसी भाई भतीजे देते नहीं हैं, लॉयर्स मिलते नहीं हैं, इन वजह से वो अपने वो एक्सप्लॉइटेड महसूस करता है। इन्वेस्टमेंट में अब आ गया, इन्वेस्टमेंट में अब तो रेरा आ गया, पहले रेरा नहीं होता था, रेवर से सेफ गार्ड हो गई है, बट अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। तो क्या था, बिल्डर की पता ही नहीं है, कभी बिल्डर के पास में पैसा लेके चले गए, कभी टाइम पर प्रॉपर्टी नहीं दी। बहुत से अच्छे बिल्डर्स भी, मुझे शायद नाम नहीं देना चाहिए लेकिन मैं नाम एग्जाम्पल दूंगा, जैसे जीपी था, अच्छा करियर था, लेकिन उसके कुछ प्रोजेक्ट्स नीचे से जो भी उसकी फाइनेंशियल रीजंस रहे, उसके कुछ प्रोजेक्ट्स में मेरे अपने कजिन ने कैसा लायक आपको बैंक का लोन उधर दे रहा है वो, और इधर वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, और फ्लैट एक 5 साल से नहीं मिला, 1 साल से नहीं मिला, क्या करेंगे? वो नया फ्लैट भी नहीं ले सकता क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट इतना है भी दे रहा है, उसके बात कटिया था उसने। क्या टीडीएस जो है जो ये कटता है वो कितना कटेगा, क्या एनआरआई कटेगा नहीं कटेगा, कितना कटेगा, कम देना कोई बताने वाला थी। तो इस तरीके की उनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो आपने कहा एक्सप्लॉइटेड महसूस करता है, उसका जवाब है कि प्रॉपर्टी ले तो कैसे ले, ड्रॉयर्स नहीं मिलते हैं, टीटीएस कितना करता है कि कोई बताने वाला नहीं, जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उसके लिए पार्टीशन सूट करेगा, इनहेरिटेंस कैसे लेगा, विल कैसे लेगा, उसको कुछ पता ही नहीं है। बड़े लॉयर्स लाखों करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, छोटे लॉयर्स अप्रोचेबल नहीं है, तो वो एक्सपर्ट तो होगी, वो बेचारा क्या करे, वो कहता है भाई तुम छोड़ देते आई नो। सो में और कुछ लोगों को मैं एग्जैक्ट एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिनको मैं जानता था क्योंकि मैं और वो द वर्ल्ड मैनेटर भी करा है, मैं भारतीय लीगल सपोर्ट फाउंडेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, और ये मेरी सोशल भावना के साथ कर रहा हूँ। मैं जब चीफ गेस्ट था वेस्ट साउथ हॉल के अंदर, तो कुछ लोग आए और ये मालूम पड़ा कि उनको जो एक इलीगल अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, ये तो किससे कहाँ तक किससे बताऊँ, एक तो किससे बता सकता हूँ, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी उसमें वो फ्लैट उनको दिला रहा था एजेंट, और जबकि जिस जमाने में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उन्होंने डिमोलिशन का ऑर्डर किया हुआ था। आप बताइए डिमोलिशन के ऑर्डर की कॉलोनी में उसको फ्लैट दिया रहे, उन्हें कुछ पता ही। एक पुलिस के आईजी साहब थे, वो 10 करोड़ का फ्लैट 3 करोड़ ऑफर कर रहे तो 25 कर रहे थे, वो एक्सपर्टी महसूस नहीं करेगा, इसका ऐसा तो आप खुद ही जानते हैं। तो इस बात के ऊपर अगर मैंने एनआरआई भाइयों के लिए एक आपसे एक्सपर्ट एडवाइस ही लेना चाहूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि ऐसी क्या 4-5 चेक पॉइंट्स हैं, चेक लिस्ट हैं, या फिर वो ऐसा क्या देखें बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी जो कि उनकी मदद कर सकता है? देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा एनलार्ज कर लूँगा। एनआरआईज की क्या प्रोफिट्स हैं, व्हाट इज भारतीय लीगल सपोर्ट फाउंडेशन,
आपने ये क्वेश्चन नहीं किया बट मैं अपना आप जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका पर्पस ये है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ कैन बी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये है क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रॉब्लम तुमको आ सकती है और वो सॉल्व करने के लिए ऐसा क्या करें कि ऊंची प्रॉब्लम ना आए। मैं कुछ को थोड़ा ब्रीफ में इलाज करता हूँ, ब्रीफ भी कह रहा हूँ और लार्ज भी कह रहा हूँ। ठीक है, एनआरआई की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है? कॉमन एनआरआई, लार्ज एनआरआई को तो प्रॉब्लम होती नहीं है। जैसे लॉर्ड स्वराज बहुत थे, परेशानी नहीं रहे, हमारे अच्छी बतौर से थे, बहुत खरीदू हमारा संबंध था। मैं सभी को जानता हूँ क्योंकि मैं एज अ कॉर्पोरेट मैन, एज अ बॉय, आई एम एडवाइजर टू ऑल बिग कॉर्पोरेट हाउसेज। मैं बात कर रहा हूँ कॉमन एनआरआई। बड़े एनआरआई को तो क्या है, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं, लाखों करोड़ों रुपए मिल जाता है, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस टू दैट, दे हैव नो प्रॉब्लम्स। रतन टाटा जी मेरे अगर अभी जो देखेंगे शिक्षा लाख पे करोड़ तक है, बहुत अच्छे करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जगवाल ने कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉ फर्म्स आर प्रॉब्लम आती है कॉमन एनआरआई को। अब कॉमन एनआरआई की क्या प्रॉब्लम्स? एक एनआरआई की प्रॉब्लम ये है प्रॉपर्टी मैटर्स की है, उसको डिवाइड कर दिया, प्रॉपर्टी मैटर्स की। दूसरी मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम थी, ठीक है, मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम होती है। और तीसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती है। ये तीन मोटी प्रॉब्लम्स है। वीसा प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं कुछ कहूँगा कि कोई अलग इश्यू, आई डोंट इंटरफेयर, मैं गिव मच नॉलेज आल्सो, वो वीसा प्रोसेस होता है वो ली जाएगी। लेकिन ये तीन मोटी प्रॉब्लम्स होती है। अब आपकी पहली प्रॉब्लम मेरी चाहे प्रॉपर्टी में, मैंने प्रॉपर्टी में अभी बोला कि उनको म्यूटेशन क्या होता है, सक्सेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, विल क्या होती है, पार्टीशन सूट कैसे बनते उन्हें पता ही नहीं है। तो वो चाहे कैसे उनको कोई गाइड करे, फिर बताए, फिर समझाए, फिर उसका एक्शन बताए, ये करने वाला नहीं है। नतीजा होता है वो छोड़ के बैठ जाते हैं, लड़त लॉयर्स उठते हैं। ये बात सच है कि लिटिगेशन में टाइम लगेगा, डोंट मिसगाइड दैट, टाइम लगता है यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि रिलीफ नहीं मिलता है। तो एक मैं खत्म कर देता हूँ बात। एक तो ये बात हो गई। दूसरी उनकी मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम मैंने देखी, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बता सकता हूँ। मैं 15-16 साल से प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ और ये शौक है मेरा, ये पैशन है मेरा। तो मैंने उसमें प्रॉब्लम देखी कि मैट्रिमोनियल में पहले एंटी डाउरी एक्ट बना हुआ था, अभी ज़्यादा खींच जाएगा, मैंने चाहता आप एक कितना आप इसको लंबा खींचना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ, एंटी डाउरी विदिन 7 years ऑफ द मैरिज, तो आप फास्ट फॉरवर्ड प्रीचिंग कवर ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा लोग को इन्फॉर्मेशन ले जाए। विदिन 7 years ऑफ द मैरिज अगर लड़की एंटी डाउरी बनाए किसके लिए है? ये बनाया गया था, एंटी डाउरी को मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, उसके मेन फीचर्स बता रहा हूँ। ये बनाया गया था उन औरतों के लिए जो कमजोर हैं, जो असहाय हैं, इनको डाउरी के नाम पर लोग एक्सप्लोर करते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं। ये ज़्यादातर गाँव की औरतें हैं, बिना पढ़ी लिखी औरतें हैं। वो जब पढ़ेंगी ही नहीं होंगी तो वो अधिकार क्या समझेंगी, और जब अधिकार समझेंगे तो उसका इस्तेमाल क्या करेंगी? ये मैंने अलग मीडियम में बोला हुआ है। वो भी बोला एजुकेशन कैसे आए, देश कैसे पढ़े, व्हाट इज एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन, वो यहाँ नहीं बोला मुझको। तो एंटी डाउरी एक्ट पे ही होता था। अब होता क्या था, जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी थी उसका मिसयूज कर रही थी, क्योंकि वो पेरेंट्स का नाम दिखा देती थी, वो अरेस्ट हो जाते थे। और पहले लॉ में लिखा पे इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं करते थे, जिसका नाम दिखा दिया उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अभी इसका मिसयूज होने लगा। फिर वो एतराई से कहती थी करोड़ रुपये लाओ, 2 करोड़। मैंने बहुत सेटलमेंट कराए, बहुत मैटर्स भी करे। मैं लंदन कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, ये सरदार जी है कि इंसान मैं क्या कहूँ, मेरी बीबी ने वहाँ पे कर दिया, मेरी बतरफल अरेस्ट हो गया, मैं चार्ज में जाता हूँ। वो बेचारे ये भी नहीं जानते थे कि एंटी जो वेंटिसिपिलिटी बेल क्या होती है, कैसे मिलेगी, कौन करेगा। तो ये बातें मैं लंबी नहीं खींचूंगा, मैं सब लंबीत कहने का है। उसका मिसयूज हुआ। अब उन्होंने, मैं ये अमेंडमेंट बता दूंगा, अब कर दिया है कि पुलिस सीधे अरेस्ट नहीं करेगी, अब पहले इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अरेस्ट करेगी। ये तो, लेकिन आज भी मिसयूज हो रहा है, यानी कि खत्म हो गया, कम हो गया, कम और खत्म में फर्क है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं जो मैं भी नहीं देना चाहूँगा, मेरे पास बहुत से हुआ इस। एक आपको मैंने बताया प्रॉपर्टी में, एक आपको मैंने बताया मैरिज, तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट। मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसको अगर आप चाहिएगा तो अलग मैं आपको टाइम दूंगा, हम उससे अलग पे एक टॉपिक में बात कर सकते हैं। पर्पज है लोगों ने क्वेश्चन रहे। इन्वेस्टमेंट में क्या है, आज दुनिया के हर कोने में अंडरलाइन इन्फ्लुएंस फैला हुआ है, लेकिन और इन आवर ऑफ नीड, इन आवर ऑफ क्राइसिस, उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। मेरी सलाह भी है, मेरी राय भी है और मेरा एक्सपीरियंस भी है। इराक में हुआ, ईरान में हुआ, इजिप्ट से सब प्रॉपर्टी छोड़ के भागी, कनाडा में हो रहा है। नहीं भी कभी भी कुछ होता, अपना स्टॉक नहीं है, वहीं सब बड़े बड़े उपक्रम हमारा खून और मट्टी से मिला हुआ है आपस के अंदर। तो हमको इन्वेस्ट करना चाहिए 2 रीजन से, इन आवर ऑफ बीट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और दूसरा एट द एप्रिसिएशन ऑफ मनी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पैसा जितना प्रेसिएट करता है, मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी में पार्टनर प्रेसिएट कर रहा हो, पर दिक्कत कहाँ आ रही है,
मैं 2 मिनट और लूँगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आती है ट्रस्ट रद्दी है सपोर्ट की। फिर वही बड़े लॉयर्स नहीं है, छोटे लॉयर्स जानते नहीं है, मिसगाइड हो जाते हैं, अप्रोचेबल नहीं है। अगर उनको ये सपोर्ट मिल जाए तो उनको रियल एस्टेट में करना चाहिए, और रियल एस्टेट की 4-5 बातें भारतीय लीगल सपोर्ट फाउंडेशन को कर भी दे सकती है एज अ सोशल ऑब्जेक्ट। क्या क्या होना चाहिए? जो बिल्डर है और तो डेरा आ गया है, डेरा से बार दे रहा है, पर पूरी तरीके से वो हमारा क्या करा जा सकता है कि क्या जो जिस प्रॉपर्टी को वो ले रहे हैं, जो बिल्डर है, क्या उसका डिफॉल्टर तो नहीं है, बैंक डिफॉल्टर तो नहीं है, मार्केट रेपुटेशन क्या पॉइंट्स होता रहा। मार्केट रेपुटेशन क्या है? क्या वो जो डिलीवरी देता है इन टाइम देता है, स्टैंडर्ड मटेरियल तो नहीं लगाता है, और उसकी रेपुटेशन कैसी चल रही है, और उसकी प्रॉपर्टी की पोजीशन क्या है और लोकेशन क्या है, ये भी बताई जा सकती है। आप ये ऐसी जगह प्रॉपर्टी ले ली जहाँ पर कि कुछ की वैल्यू नहीं, हमारी अपनी प्रॉपर्टी हर किसी को नहीं वैल्यू नहीं थी, तो ये भी आपको सब भारतीय लीगल सपोर्ट फाउंडेशन हेल्प कर सकती है। मैं भारतीय लीगल सपोर्ट फाउंडेशन का प्रोपोगंडा नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आपके हेल्प के लिए कुछ अगर आप लेना चाहें तो हेल्प लीजिए। जो मैं लाखों रुपए एडवाइस की चार्ज करता हूँ वो नहीं करूँगा। आपको कॉम्प्लीमेंट्री हमारे लॉयर्स है, आर्टिस्ट लॉयर्स है, मेरे पास खुद टाइम नहीं थे, टीम में पूरी, वो एक अलग सोशल वर्क समझ के आपकी हेल्प कर सकती है। तो आपकी प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम भी और एक और फायदा होगा आपको, क्योंकि जब आप लॉयर्स के थ्रू जाएंगे, बिना लॉ के तो आपको इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। जब आप लॉयर्स के थ्रू जाएंगे तो बिल्डर तक ये ऐसा रहता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स इन्वॉल्व हैं या सीनियर लॉयर्स इन्वॉल्व हैं, लीगल सपोर्ट में करें, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपको एक इलाज पर डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये सारी बातें आपके इंटरेस्ट में करी जा रही हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट पूरा कर सकती है। सिन्हा जी, हमारे जो एनआरई भाई हैं, एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। जैसे कि 4 भाई हैं और उनमें से एक भाई विदेश चला गया था। अब उस भाई के लिए जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसको अपना हिस्सा ले पाना उसमें से, और उसमें अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको सॉल्व कर पाना, ये कितना डिफिकल्ट है उसके लिए, और क्या किया जाए कि उनके लिए लाइफ सिंपल हो सके। बहुत अच्छा पूछा किया हमने, यही हो रहा है इनफैक्ट। क्योंकि होता ये है, आज सॉफ्टवेयर में इतना स्कोप है कि यूथ बाहर जा ही रहा है, वो पूरा वर्ल्ड में घूम रहा है, तो नेचुरली हर फैमिली से कोई ना कोई है, बच्चा, लड़की, लड़का बाहर गया हुआ होगा। और ये मैं ये नहीं कहूँगा हर फैमिली ऐसी है, लेकिन ज़्यादातर जॉइंट फैमिली जहाँ है, जहाँ ब्रदर्स है, मालूम बड़ा कि छोटा भाई घर में रह रहा है और बड़ा भाई बाहर चला गया, या जहाँ पे कजन्स हैं और बड़ा बंगला है और डचबी वाले बहुत किस्से मेरे सामने आए, उसमें रह रहे हैं, बाहर चले गए। जब हम यहाँ की प्रॉपर्टी इट इज डिफिकल्ट टू फाइट कंटेस्ट एंड टू टेक इट, कैन द पर्सन हु विल गो टू यूएसए, जहाँ 24 से 32 घंटे आने में लग जाते हैं, जहाँ से सीधे बात नहीं हो पाती है, जो दिन का फ़र्क है, उसको विजुलाइज करने की कोशिश करिए। वो कैसे लॉयर ढूंढे, कैसे लॉयर को करे, बड़े लॉयर पे जैसा मेले का टाइप नहीं है, छोटे पे अप्रोचेबल नहीं है, तो वो उसको फॉलो नहीं कर पाता। फिर रोज़ को अपना मैटर लग रहा है, एफिडेविट देना है, कुछ जाना है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो पाता। आखिरी में तक एडमिशन टाइप में आखिरी में था क्यों छोड़ देंगे, ज़्यादातर ये हो रहा है। ये मेरा हाल है, 100 में से 80 बार पे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर से कोई ना कोई पे हुआ है, बगल वाला एनक्रोचमेंट कर लेता है और एनलार्ज कर देता हूँ, और उसे अपनी दिवा तो गिले देता है, आपका हिस्सा नहीं देता है। कजिन्स है, माई पी, ये जो आपका जवाब है ये बहुत सही है, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, इसमें टाइम कंज्यूम करने की बजाय उसको छोड़ देना तो आप समझते हैं, अक्सर ही होता है। फिर जब बेचने जाते हैं, कभी मिल भी जाए, प्राइस प्रॉपर नहीं मिलती, बॉन्ड बेचे कैसे करें, इसका जवाब एक ही है, थोड़ी हीगर फौरी जो भी चाहिए। जैसे आपने पहला क्वेश्चन ये करा कि ऐसे में क्या करें अगर एक बार मार चला जाए, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले तो उसको प्रॉपर्टी पर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है म्यूटेशन, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर जाए, म्यूटेशन के लिए बताना पड़ेगा आपको क्या होता है। फिर उसके बाद सक्सेशन होता है, सफेशन क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा आपको, और फिर उसके बाद पार्टीशन सूट कैसे करेंगे बताना पड़ेगा। ये पूरा लीगल हो गया, बहुत लंबा कर नहीं जाना चाहूँगा, बट शॉर्ट में बता दूँ। ये प्राइमरी आइडिया तो हो जाए कि भाई शादी करने में क्या क्या व्यवधान आते हैं और कैसे करी जाए।
उसका जवाब बता रहा हूँ कि म्यूटेशन के लिए अगर आपके मदर फादर की कोई प्रॉपर्टी हो, दोनों नहीं है, तो आप उसको इनहेरिट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, बहुत लंबा चला जाएगा। एक प्रॉपर्टी वो होती है जो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी होती है, जिसको आपके फादर ने अपनी ज़िंदगी में कमाया है। वो प्रॉपर्टी चाहे तो अपने किसी भी बच्चे को दे सकते हैं थ्रू द विल। अगर विल नहीं है तो आप ससीद करेंगे उसको। दूसरी प्रॉपर्टी वो होती है, मैं आइडिया देना ज़रूरी है थोड़ा सा, वो प्रॉपर्टी दूसरी वो होती है जो आप इनहेरिट करते हैं, जो आपके फोर फादर्स की प्रॉपर्टी है। वो आपके फादर का काम नहीं है, वो जिस चार बच्चों ने जिसको चाहे देंगे, आपके कैंसर में ही आ रहा है, उसका काम नहीं होता है, वो इनहेरिट करते हैं। अब आपने सपोज कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करी जो फोर फादर्स के आ रही, तो आपको दिखाना पड़ेगा भाई आपके या जो फादर अर्न प्रॉपर्टी भी है वो आपके नाम पर चढ़वाना चाहते हैं, तो आप म्यूटेशन के लिए करिए। जब म्यूटेशन के लिए आप चाहेंगे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जाना पड़ेगा। जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जाएंगे तो आपको डेथ सर्टिफिकेट के लिए वो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक जो आदमी होता है उसको ढूंढना पड़ेगा, वो आपको नजर ही नहीं आएगा। ये मेरे केस में हुआ है, मिडिल क्लास में प्रॉपर्टी थी, वो बेचारी 15 दिन से नहीं आई थी, उनके मदर फादर की डेथ हो गई। हेल्थ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर से लंदन में, दोनों भाई, तो मेरे पास पॉलिसी है। पहले तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं तो छोटा मटर में। फिर मुझे वही लगा कि भाई सोशल वर्क कर रहा हूँ, ये बड़ी पुरानी बात होगी मेरे साथ पढ़ाई। तब मैंने अपने लॉयर को भेजा, वो जाती थी तो वहाँ तो उसका जो मैंने कहा डेथ सर्टिफिकेट ले आएंगे, तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं ला पाती थी क्योंकि उसका वो मिलता ही रहता, कभी बैठते ही वहाँ पर, तो वहाँ दिक्कत आ गई। डेथ सर्टिफिकेट के बाद फिर आप कॉर्पोरेशन जाएंगे, वहाँ आपको इंस्पेक्टर साहब नहीं मिलेंगे, वो 2 घंटे के ही आते हैं दिन में, और वो इंस्पेक्शन पर रहते हैं, और आप जब तक उनकी देरी गर्म नहीं करेंगे तो वैसे नहीं मिलेंगे आपको। फिर वो इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट लगाते हैं आपकी। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, फिर प्रॉब्लम करती हैं। फिर वो रिपोर्ट लगाई देगी हम कि वो इंस्पेक्शन कर दी जाएगी आपके बंगले के ऊपर, तो जब वो करेगी तब रिपोर्ट लगेगी, तब आपके नाम पे म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का प्रोसेस भी बताती है और प्रॉब्लम भी बताती है आपको मैंने। म्यूटेशन के बाद में अगर आप पर लॉकर है, मैं एग्जैक्ट प्रॉपर बता रहा हूँ, आप उसको विजुलाइज कर सकें। अब उनके पास में सिटी बैंक में लॉकर था, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। जब सिटी बैंक में लॉकर था तो सिटी बैंक ने कहा कि भाई आइदर वो सर्वाइवर का तो मदर रहेगा ना फादर करें, अब आप देखिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लाइए। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट बताता हूँ आपको क्या होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है कि यू आर सक्सीडिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, मूवेबल, एक्यूमूवेबल। कार है, ये सब चीज़ें होंगी मूवेबल, और इमूवेबल हो गया बंगला वगैरह हो गया। उन्होंने कहा आप उसके लिए जो है, जो आपका लॉकर है, वो आपका उसके लिए आप सक्सेशन लाएंगे। प्रॉपर्टी तो ठीक हो गई थी, बट सक्सेशन लेंगे सभी के लिए लेंगे। उसके लिए उस जमाने में फिर 2 साल लगता था, आज 3-4 साल लग जाते हैं। तो आपको सक्सेशन पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी, फिर काउंटर आएगा, काउंटर का रिजॉल्वर आएगा, रिप्लाई देंगे आपकी बात का, वो देगा, उसकी बात का आप देंगे, और फिर पेपर में ट्राइज करना पड़ता है कि भाई कोई इसका क्लेमेंट तो नहीं है। उस सारे प्रोसीजर के बाद में आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, तब सक्सेशन में आप भी दोनों क्लेम कर सकते हैं। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट समझ गए। अब पार्टीशन भी बदला दूंगा आपको मैं। पार्टीशन में होता है जब आपके पास सब कुछ आ गया, तो अब आप कोर्ट से ये कहते हैं एक बंगला है, उसमें 4 भाई हैं, आगे वाला ऐसे की कीमत ज़्यादा है, पीछे वाले से की कीमत कम है, तो आप जैसे लेना चाहे आगे लेना चाहे। 2 भाई और साइड वाले, ये नहीं बचती है। ये हमारे अपने किसी मतलब 2 हुआ था कानपुर के अंदर, हमारे भाई का बंगला था 1600 स्क्वायर यार्ड्स का, उसमें कौन आगे गले पीछे ना है, कौन पीछे गले, और जो काबिज हो गए तो कहते देंगे नहीं, पीछे 6 फुट तुम्हें देंगे तो कार कैसे जाएगी। दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो आपको पार्टीशन सूट में कोर्ट ये तय करेगा कौन सा हिस्सा किसका होगा और कैसे होगा। अगर नहीं पार्टीशन हो पाएगा तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को बेच के ऑक्शन कर के पैसा दिलाता है, जो बराबर हिस्से सबको बढ़ जाता है। वो मैंने आपको मोटा मोटा म्यूटेशन बता दिया, सक्सेशन बता दिया और पार्टीशन बता दिया। और 100 की सीधी बात, एक ही दवा है, ट्रस्टवर्दी लॉयर। आप सब काम बैठ के खुद नहीं कर सकते, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको खाली बड़े बड़े राजा महाराजा खुद ना इंडिया आते थे तो चले गए इंग्लैंड जाए, वो दे देते थे अपना, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और कोई एडवोकेट गलत नहीं कर सकता है क्योंकि वो बार काउंसिल ऑफ लॉ से गवर्न होता है, उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, इसलिए वो ही कैन नॉट डू रॉन्ग थिंग्स। डिले कर सकता है मैनिपुलेटर्स, एक लाइन और गलत होगा। तो वो आपको क्या करना चाहिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी 2 तरह की होती है।
कौन सी होती है, जनरल होती है कि स्पेसिफिक होती है। आप ऑफर विड्रॉल लेके कीजिए, उसके ऊपर वो सारा काम आपका कर देगा, और करने के बाद में उसको जब बेचना होगा वो भी एडवर्टाइज करके वो जो 2-3 लोगों से दाम देगा आपको बता देगा, आपकी प्रॉपर्टी भी बिकवा देगा, अफवाह नहीं भी पड़ेगा, एक या दो बार आप चाहिए तो आ जाएगी, वरना वो भी। आपने काफ़ी ही डिटेल में समझाया हमको कि क्या प्रोसेस रहता है जैसे प्रॉपर्टी 4 भाई लोगों के बीच में या फिर किसी डिस्प्यूट की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कैसे सॉल्व हो सकती। इट्स वेरी डिटेल, बट आपसे मैं पर्सनल तक कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट भारतीय लीगल सपोर्ट फाउंडेशन एंड व्हाट वाज द पर्सनल ट्रिगर, व्हाट वेयर डिड यू फेल्ट द फर्स्ट टाइम कि यार ये एक जी मैंने शायद शुरुआती यहाँ से करी थी, मैं ये पहले कह चुका था कि मुझे ये लगा कि भाई वकालत अच्छी चल रही है, कॉर्पोरेट कंपनीज थी, फादर हमारे कमिश्नर थे, कॉन्टेक्ट बिल हमेशा उपलब्ध लगता है और ये अच्छी बनी थी। धीमे धीमे करके सीमेंटिक साथ कॉर्पोरेट बड़े बड़े फ्लाइट्स हो गए, SCN हो गए, सीमेंस हो गया है, ये सब कैंस हो गए। वो नहीं खाना कोई इंटेंशन थी, लेकिन आपको एक बात लगी, फिर वो जो मैंने शुरुआत कही, आप शायद रिपीट करवा रहे हो, मैं दोबारा नहीं कहना चाहूँगा कि देने वाले ने तुझे बहुत दिया, आंचल भी ना समा पाए तो क्या है। मुझे लगा यार कुछ करो, देश में तो 50 लोग हैं, 50 काम हो रहे हैं, जो बाहर रह बैठे हैं उनका पैसा देश में आएगा, तभी हमारा देश टूरिस्ट करेगा, प्रॉस्पेरिटी करेगा। हमको पाकिस्तान नहीं वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके बनना है, पैसे से ही तरक्की होगी। पैसा 2 जगह से आता है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी, मैंने शायद बहुत पहले पॉज इन काउंटर में भी यही बात बोली है जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। मेरा भी आउटलुक यही था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बराबर हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बट थिंकिंग वही थी कि आप इस कंट्री में जब पैसा लाओगी और पैसे से ही प्रॉस्पेरिटी आएगी, इंडस्ट्री लगेगी और ग्रोथ होगी, वो मैं लेबर लॉ के सेशन में खोल दूंगा तो होगी। उस पैसे को लाने के लिए 2 लोग हैं, एक नरई कॉमन मैन है जो कि बहुत एफिलेट, उसका पैसा छोटा लगता है लेकिन मिलके वो बड़े बड़े नरई एक्ट्रेस से ज़्यादा हो जाता है। तो पहले आप, और बड़ों के पास तो लॉन्ग लीगल हेल्प मौजूद है, छोटों पे नहीं है, तो उनको आप लीगल हेल्प दो। और क्योंकि कंट्री में तो सब है, उनको अगर भरोसा होगा, सपोर्ट होगा, तो वो आपसे आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। जो आप किसी को कुछ मांगते हो तो उसको कुछ सेफ्टी दो, उसको कुछ दो भी तो सही। तो ये देने की कोशिश हमने करी। अब मुश्किल ये थी कि इतने लाख के अंदर इसको कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमने कोशिश क्या करी कि भारतीय लीगल सपोर्ट फाउंडेशन का वो फॉर्म किया, और जो एसोसिएशन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत काम किया है गुरुद्वारा कमेटी साउथ गुरुद्वारा के लिए। तो उनको कहा कि आप हमारे मेंबर बन जाओ, कि जो आपके मेंबर्स होंगे उनको हमारी हेल्प मिल जाएगी सारी के सभी, और वो सारे जुड़ जाएंगे तो पावर भी बढ़ेगी, हमारे ग्रीन पोषण में भी आएंगे, हम स्ट्रॉन्ग भी होंगे, हम रिप्रेजेंट भी करेंगे, और आप भी खाली गोली दिवाली क्योंकि आप माइनॉरिटी नहीं हो। वही यही सब करवाते, किसी पर दर्द नहीं है कि ये भी हो जाएगा, और प्लस एडवाइसेस मिल जाएगी। फिर हमारी बड़ी लॉ फॉर्म में जो बड़ी टीम काम कर रही, और इस समय कोई पैसे का मोटिव नहीं ना, पैसा था, पैसा तो चाहिए होता, तो आप ये तो कैसे करोगे आप। लेकिन मेरा अपना जो मैं एडवाइस करता हूँ, जो मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे टाइम की कीमत बहुत है, बट मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो लोग को इन्फॉर्मेशन मिले, लॉ समझें, अपनी प्रॉब्लम को समझो, ज़रूरत हो तो कॉन्टेक्ट करिए आप उनसे। थैंक यू। आई थिंक जो भी चीज़ अच्छी हो, कहीं किसी अच्छे इंसान ने बोला था, समथिंग विच इज गुड कैन बी रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम। अच्छी बात को जितनी बार रिपीट करें उतना अच्छा है। तो मैं एक बार फिर से ऑन द रिस्क ऑफ साउंडिंग रिपीटेड तो पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर ड्रीम फॉर NRI इन इंडिया। मुझे लगता है कि प्रॉपरली गवर्नमेंट की सपोर्ट मुझे मिल पाती, जो मैंने पहले बहुत कोशिश करी थी। मिनिस्ट्री, मुझे कांग्रेस बीजेपी से कुछ नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे मोदी जी के विजन पर बहुत ट्रस्ट है, पर्सनल ट्रस्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिपब्लिक लोग इस पार्टी उस पार्टी से अटैच रहते हैं, मैं किसी से अटैच नहीं हूँ, मैं देश से अटैच हूँ। मुझे ऐसा लगा कि पैसा हम वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से हमें नहीं चाहिए, और शायद यही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पैसा हमारे NRI जो कौन है उन पे किसी भी NRI इंडस्ट्रीज से मैं देखिए सपोर्ट जानता हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ, मैं अपने कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ। रतन टाटा मुझे बहुत पर्सनल मानते थे, चिट्ठियाँ लगी, मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में डाला हुआ है। स्पेन की डेथ हो गई, बॉक इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसकी फीलिंग्स है। मैं हांगकॉन्ग में मिला, मैं नाम बोल रहा हूँ, मिस्टर NRI, रिचेस्ट NRI होटल आना चाहता है यहाँ पर,
इतने एनआरआई इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट बड़े वालों को बड़े लॉयर्स अवेलेबल है। छोटे वाले जो है, छोटे वाले भक्त, छोटा आदमी बड़ा कोई नहीं है, मतलब जो कॉमन है, जो उतने रिच नहीं है, उन पे भी बहुत पैसा है। उनका पैसा मिला लेंगे तो बड़े से बड़े एनआरआई इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसा उनके पास होगा, और उनको हेल्प भी चाहिए। तो उनकी हेल्प को कैसे करा जाए, क्योंकि इंडिया में तो मिल ही रही है। इसके लिए मैं बाहर जाने लगा। मेरा घूमने का शौक भी, बहुत शौकीन आदमी हूँ। मैंने हवाई जहाज भी उड़ाया है, मैंने स्विमिंग भी करी है, मैंने स्कूबा भी करी है, मैंने ट्रक भी चलाया है। तो भाई आया मैंने एक्टिव मैन, तो कहते हैं जिंदगी के अंदर जीना सीखो। तो मैं जिया हूँ, लेकिन जीव अपने लिए नहीं जीता, मैं सबके लिए जीना चाहता हूँ। और मुझे लगता है जो छूट गया है एनआरआई, उनसे मिलने भी मुझे मजा आता है। एक शायद फिल्म भी बन रही है उसी के ऊपर, एनआरआईज के ऊपर, और वही मेरा पैशन है, शौक है। मेरे शौक भी जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो साहब उसका क्या शौक है, क्रिकेट खेलना, उसी में पैसा भी है, पॉपुलरिटी भी है। पॉपुलरिटी तो आप काम करोगे तो अपने आ जाएगी, उसके पीछे कोई जाता नहीं। मान देखो ना, आप कुछ मिलता है, चीज़ें अपना आप मिल जाती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना देख। आपकी बात का स्वाद दे दिया। डॉक्टर आपसे, आप क्योंकि अब देखो आपसे बात करके ये समझ आ रहा है कि आप बहुत पैशनेट हैं और स्कूबा डाइविंग भी करते हैं, पूरा विश्व भ्रमण भी किया, तो दिस टेकर भी आप कहीं ना कहीं हैं। और हवाई जहाज हुआ है। अरे सो तो यू हैव आल्सो यू गॉट अ फाइटर जेट, हवाई जहाज। नहीं, मैंने वो रहा छोटा होता है ना, फॉकर 4 सीटर, तो मैं शौकीन था, तो जाता था घर में। मैंने 1500 हिना जी, बहुत ही अच्छा लगा ये जान के कि आप स्कूबा डाइविंग, आप प्लेन उड़ा चुके हैं, आप विश्व भ्रमण कर चुके हैं। इससे ये समझ आता है कि आप एडवेंचर तो आपके रग में है और साथ ही आप रिस्क टेकर भी हैं। तो क्यों ना एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। जी। ट्राई टू बी ब्रीफ एंड इट पॉसिबल इन वन वर्ड। One line is good. Is the power of attorney safe? Is the power of attorney safe? Yes, it is. Biggest mistake that NRI made. You don't get the right lawyer. Trust on the lawyer. Is the litigation the only solution, or do you feel the mediation is better? Some way you cannot say exactly apply. Some way mediation is also good. But if mediation fails, then you have to go for a litigation. What is that one reform that India needs urgently for the NRIs? देखिए, एनआरआई का सेल स्टेट गवर्नमेंट ने बहुतों ने बनाया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली खाली इंडिया में वर्क करते हैं। उनकी जो टेंटिकल्स हैं, उनकी अप्रोच वो फॉरेन में नहीं है, इसलिए लोग जानते ही नहीं है किसको अप्रोच करा जाए। और फिर मोटी बात ये है, जब तक लीगल सपोर्ट, लीगल सोल्यूशन नहीं होगा और वो इंडिया और अब्रॉड दोनों से कनेक्टेड नहीं होगा, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं। और यही हम कर रहे हैं। Do you see NRI as investors or the nation builders? If you please repeat the question. Do you see NRI as an investors or the nation builders? देखिए, जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है और जो इस देश की वृद्धि से पैदा हुआ है, कनेक्टेड है, उसकी जीन्स है, तो नेशन बिल्डर तो है ही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से प्रॉस्पेरिटी आएगी। यही मैंने पहले कहा है। तो दोनों बातें अलग अलग तो नहीं हो सकती ना। ठीक है सिन्हा जी, तो इसी के साथ अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि NRI who are having some issues with their investments, with their any other type of legal issues, what is that one step that they can take to start with the Video Foundation? What is that one step that they can take? One step. इसका असल में एक लाइन में आते कि दो लाइन में होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं पहले आपको थैंक्स को, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत स्मार्टली क्वेश्चंस करे, ताकि मैं भी आपकी तारीफ करना था और मुझे मज़ा दिया है। वो था तो मैं रहते भी मेरा काम ही बोलने का है लॉयर रूम में। लेकिन इस बात का जवाब ये है कि सबसे पहले जरूरी, एवरी वॉक ऑफ लाइफ लॉ इज टेकिंग। एनआरए को तो और ज़रूरत है, वही अवेलेबल आएगी। तो उन्हें क्या चाहिए, अपने आप के आंसर आ गया, ट्रस्ट फॉर दी लीगल सपोर्ट। वो कहाँ से मिले? हर आदमी बिजी, बड़ा बिजी है, छोटा बिजी, बताया मैंने, फॉरेन में है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे कांटेक्ट करिए, लेकिन हाँ, आप मुझे BLSF को, भारतीय लीगल सपोर्ट फाउंडेशन को कांटेक्ट करिए, उसके मेंबर बनिए,
आपके एसोसिएशन उसकी मेंबर बने एंड ट्रस्ट मी विल गेट ऑल द सजेशंस. Mr. Sinha, thank you very much for your valuable time and sharing with us a lot of deep insights about the importance of legal trustworthy advice for our NRI brothers out there. And it's such a valuable insights, and I'm hoping that all our NRI out there would listen to it and will benefit out of it. I really enjoy talking to you and focusing on the matter of trustworthy advice for our NRIs investors and those NRIs who are struggling with legal matters. And I believe from the bottom of my heart that this legal trustworthy advice is not only important for our NRIs out there, but it is very, very important for the growth and prosperity of the nation as a whole. And we believe with the support of the foundation that you run, sir, we believe that we would have their trust with us. We would have them come as big investor, and India will be able to solve a lot of India would prosper and we would again become सोने की चिड़िया. ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें. अपने NRIs, फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर की हेल्प कीजिए और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ वैल्यूएबल इंसाइट के साथ. थैंक यू वेरी मच.